द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, कश्मीर में राजनीति का लेवल बढ़ता जा रहा है। पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने मोदी को धमकी दी है और कहा है कि तालिबान को देखा है ना। महबूबा की इस धमकी पर गोदी मीडिया एक्टिव हो गया, साथ ही बीजेपी के भी कश्मीर को लेकर कान खड़े हो गए हैं। एक तरफ विपक्ष 20 से 30 सितंबर को देश भर में व्यापक आंदोलन करने वाला है, जिसमें विपक्ष ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को भी शामिल करने की बात कही है और ये कहा है कि वो ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेगा जिस पर मोदी सरकार बात नहीं कर रही। वहीं महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के बीच जो 36 का आंकड़ा चल रहा है वो अब और ज्यादा बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम जिले में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है दोस्तों कि मुद्दों को बंदूकों या पत्थरों से हल नहीं किया जा सकता। उसके बाद महबूबा ने कहा है कि अपने पड़ोसी मुल्क पर ध्यान दीजिए। अफगानिस्तान की वो बात कर रही थी। वो कह रही थी कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका को बोरिया बिस्तर बांधने को कह दिया, बोरिया बिस्तर बांधने पर मजबूर कर दिया। कश्मीर की हालत भी ऐसी हो सकती है। महबूबा मुफ्ती बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं या यूं कह लीजिए दोस्तों कि मोदी जी को एक तरह से वार्निंग धमकी दे गई कि सुधर जाओ, अभी भी बातचीत करने का वक्त है। उसी तरह से बातचीत बहाल करो जैसे वाजपेयी जी ने अपने टाइम में किया था, अपने वक्त में किया था, जरूरत समझी थी। अगर बातचीत नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। आपको महबूबा मुफ्ती का बयान सुना देते हैं दोस्तों। पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर से बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना की बोली सुनाएंगे कि उन्होंने भी महबूबा को कैसे धमकी दी है। सबसे पहले आप महबूबा का बयान सुनिए। बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया पत्थर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथी और यहाँ भी उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो महबूबा मुफ्ती ने कह दिया सुधर जाओ, तो गोदी मीडिया के कान खड़े हो गए और एक सेकंड में नहीं लगा होगा इस बयान को, महबूबा के इस बयान को राष्ट्रद्रोही करार दे दिया। लेकिन वहीं जब बीजेपी अध्यक्ष ने महबूबा को धमकी दी तो उसे पलटवार बता दिया। आपको जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना की बोली सुनाते हैं। आपको वो धमकी लगती है कि नहीं, ये बताइएगा आप। देखिए, महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहां तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहां तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा। तो रविंद्र रैना ने तो छूटते ही गुस्सा उतार दिया। लेकिन दोस्तों, महबूबा के इस बयान के कई मायने हैं। एक वक्त था जब महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन की सरकार थी, दोनों गठबंधन में थे। लेकिन 2018 में ही पीडीपी और बीजेपी दोनों अलग हुए। उसके बाद बीजेपी ने कश्मीर में जो मनमानी चलाई है दोस्तों, वो आपको बताते हैं। दोस्तों, न्यूज़ 18 की एक खबर के मुताबिक मोदी जी ने ये कहा था कि पीडीपी कश्मीर में अपनी मनमानी चला रही थी, वो पंचायत चुनाव नहीं होने दे रही थी, इलेक्शन होने नहीं दे रही थी, जिसके वजह से पीडीपी से बीजेपी को गठबंधन तोड़ना पड़ा। उनका जो अलायंस था वो इसी वजह से टूटा, ये मोदी जी ने कहा था। 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने बिना पार्टियों से सुझाव लिए, बिना जनता की राय लिए, बिना किसी से राय लिए आर्टिकल 370 हटा दिया, जिसकी वजह से केंद्र शासित प्रदेश में आतंक और बढ़ गया है। बीजेपी ने अपनी मनमानी की और उल्टा इस वक्त उन्हीं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ
कश्मीर में दोस्तों इस कदर नफरत पैदा हो गई है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कि लगभग 23 बीजेपी के नेता मारे जा चुके हैं, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो उसके बाद 370 हटने के बाद भी कश्मीर में हालात बिगड़े रहे। इंटरनेट अभी तक ठीक से बहाल नहीं हुआ है वहां की जनता के लिए। कश्मीर की स्थानिक पार्टियों से कितने राजनेताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया, कितने राजनेताओं को कश्मीर घाटी की जेलों में रखा गया। आर्टिकल 370 के हटने की बात की मैं बात कर रही हूं। वहीं जम्मू कश्मीर में जो जिला चुनाव हुए उसमें भी बीजेपी को भारी झटका लगा, जिसके पीछे कारण था आर्टिकल 370 हटाना। आपको scroll.in की खबर दोस्तों स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक 5 अगस्त 2019 को केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक जमीन को हथियाने के लिए जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य से केंद्र शासित राज्य में बीजेपी ने तब्दील कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आर्टिकल 370 को हटाना ही था तो कश्मीर के राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स को नजरबंद क्यों किया गया? जब आर्टिकल 370 को हटाना गलत नहीं लगा बीजेपी के नेताओं को, तो नेताओं को, जम्मू कश्मीर के नेताओं को बंधक क्यों बनाया गया, नजरबंद क्यों किया गया? दोस्तों, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को घरों में नजरबंद किया गया था, हाउस अरेस्ट, ये कहकर कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें नजरबंद किया गया है। ना सिर्फ तब बल्कि उसके बाद भी महबूबा मुफ्ती ने कई बार ये सवाल उठाया दोस्तों कि आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद से बीजेपी की दादागिरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जम्मू कश्मीर में ना तो पॉलिटिकल लीडर्स बात कर सकते हैं और ना ही मीडिया बात कर सकता है, ना ही सिविक सोसाइटी बात कर सकती है। पूरे जम्मू कश्मीर को उन्होंने एक जेल में तब्दील कर दिया है, ऐसा महबूबा ने बाकायदा बयान में कहा था। उस बयान में उन्होंने क्या कुछ और कहा था, उनका वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी। एक बार इस वीडियो पर आप नजर डालिए, देखिए। जम्मू कश्मीर की जमीन को लूटने का कानून बीजेपी ने पास किया है, उसके खिलाफ कल हमारे जम्मू के पीडीपी के लोग निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज वही प्रोटेस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पीडीपी के लोग करने जा रहे थे। उनको अरेस्ट किया गया, उनको रात को घर से उठाया गया और आज जितने भी लोग, हमारे ऑफिस को सील किया गया और उसके बाद हमारे लोगों को बंद किया गया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं थाने में उनसे मिलने जाऊं, मगर मुझे वहां बिल्कुल रोक दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में न जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं, न सिविल सोसाइटी बात कर सकते हैं, न पॉलिटिशियन बात कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया। अब आर्टिकल 370 हटने के बाद बीजेपी ने अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए जिस कदर फायदा उठाया दोस्तों, इसके कई उदाहरण हम आपको दे चुके हैं, कई चीजें मैंने आपको बताई। अब जरा आप बताइए कि क्या ये वही कश्मीर है जिसका वादा बीजेपी ने किया था? महबूबा मुफ्ती के बयान पर आपकी राय क्या है दोस्तों? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये गलत था, क्या ये सही था, ये आप बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।